हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 हो चुका था, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था। तो आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड उस वीडियो को देखने के बाद जो भी बीएससी की केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो वो हमारी वीडियो को देखकर आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी लाभार्थी हैं उनको उससे लाभ हो सके। तो आइए चलिए देखते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो उसमें भी हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और हमारे पेपर का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि थ्योरेटिकल पेपर है, मैंने आपको बताया था। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपको सिलेबस बता दिया था। तो सिलेबस में हम यूनिट नंबर आज 2 पढ़ेंगे। तो आप कह रहे होंगे कि 1 क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं सर आप। तो 1 हम अभी नहीं पढ़ेंगे, 1 बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यूनिट नंबर जो 1 है उससे पहले हमें 2 पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 पढ़ेंगे तभी आपको यूनिट नंबर 1 समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2, उसका जिसका नेम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यानी जो सिंपल बॉन्डिंग होती है, जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, ये सब आती है, उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स की थ्योरीज हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि बीबीटी हो गई, ठीक है, एमओटी हो गई यानी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बेसेपर थ्योरी हो गई। तो ये सब हम आइए जानते हैं इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से हम मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उन टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक है मल्टीपल बॉन्डिंग, एंड हमारा जिसके अंदर हम सिग्मा, मल्टीपल बॉन्डिंग में सिग्मा आ जाएगा एंड पाई बॉन्डिंग आ जाएगा अप्रोच, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, वो इसी का टॉपिक है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग का। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मॉलिकुलर जियोमेट्री, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद बैंड्स रूल पढ़ेंगे, ठीक है, बैंड्स रूल। उसके बाद बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी उसके बाद हम बेसेपर थ्योरी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं BSEPR, यानी बेसेपर थ्योरी। तो बेसेपर थ्योरी के बाद फिर हम पढ़ेंगे शेप ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस containing ions pairs and bond pair of electrons। जैसे कि मॉलिक्यूल कौन सा है, H2O है यानी जल है, NH3 है, PCl5 है, SF6 है, SF4 है, CIF3 है, आयोडीन 3 नेगेटिव है, I3 नेगेटिव है, और H2O लग रहा है 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, एक बार हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर हमारा क्या है, अफबाऊ प्रिंसिपल, ठीक है। अफबाऊ प्रिंसिपल के बारे में तो आप जानती होंगे, बहुत पॉपुलर है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा या 11th में कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर है। उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी जिसे मैंने आपको बताया था BBT, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद MOT बताई थी मैंने आपको, जिसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। और फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स एंड ऑर्डर्स ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स भी हैं, आयंस भी हैं। देखो दोनों बता दिया, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। तो आयंस में अब देखो N2 है, O2 है, C2 है, B2 है, F2 है, CO है, NO है, एंड देयर आयंस, ठीक है। तो ये सब आयन एंड मॉलिक्यूल्स इसमें हैं, ठीक है। इसलिए पहले आयन एंड मॉलिक्यूल हमने दोनों लिख दिया है। तो हमने आपसे टॉपिक डिस्कस कर लिए, ठीक है। इस वीडियो में हमने आपसे टॉपिक डिस्कस कर लिए कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यही सब टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। सेकेंड यूनिट हम इसके बाद में पढ़ेंगे, सॉरी फर्स्ट यूनिट जो है वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेकेंड यूनिट है, ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जब भी पता चलेगा जब हमारे आप सेकेंड वीडियो के सारे लेक्चर वॉच कर लेंगे और उससे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो
चलिए मैं जो आगे का है, यानी हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसके लिए मैं उसको लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारा समय सबका बहुत कीमती है, उसको बर्बाद न करते हुए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। उससे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, एक बात आपसे और करनी है, यदि आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मतलब नोट्स पीडीएफ में चाहिए, और नोट्स पीडीएफ में चाहने के बाद ये सब जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो सब अगर आपको चाहिए, केमिस्ट्री सिलेबस की पीडीएफ, तो आप जो है हमें कमेंट में बताइएगा कि हमें टेलीग्राम चैनल ओपन करना चाहिए या फिर व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का वोट ज़्यादा होंगे, ठीक है, जिस तरफ झुकाव ज़्यादा होगा उस तरह से हम आपके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ। चलिए, आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा, आप सभी ने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा। चलिए जानते हैं, अब हमारा टॉपिक था एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा वैलेंसी सेल, जिसको बैलेंस सेल भी बोलते हैं, और उसका डायग्राम है, तो उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा न्यूक्लियस सेंटर में होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और उससे जो ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये हमारी चार क्या है, इन्हीं को हम बोलते हैं बैलेंस सेल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, इनके नेम है। देखिए, पहले का नाम होता है के, फिर सेकंड का एल, और फिर एम, और फिर फोर्थ का होता है एन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फिल किए जाते हैं, मतलब पहली ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, एंड फोर्थ में कितने होंगे। तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। तो देखिए, हमारे पास बैलेंसी सेल, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें पहली सेल है सेल नंबर 1, ठीक है, यहाँ नंबर लिखे हुए हैं। तो ये सेल नंबर 1 में यदि n क्या है, नंबर ऑफ सेल, ठीक है, तो इस ऑर्बिटल या सेल जिसको बोल सकते हैं, ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, सेल भी बोल सकते हैं। तो यदि हम इस सेल कितने नंबर, सेल नंबर 1, तो इसमें 2 तो ऐसे ही रखेंगे। बताइए सेल नंबर कितना है, 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, एंड 2 × 1 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 2। तो इससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमारे इसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 8, जब इसकी जगह पे आप 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 है, देखिए सेल नंबर 2, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जब इसका होगा 4 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह ये 18 आएगा, और ये 32 आएगा। तो आपको पता चल गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल, और ये न्यूक्लियस होता है। दोबारा एक बार समझ लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके बाद ये फॉर्मूला होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतनी ही सेल नहीं होते हैं, आगे भी होती हैं। ठीक है, आगे भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, मतलब इसमें सेल और होती हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इधर पे और एक इलेक्ट्रॉन इधर पे मूव कर रहा है, और एक इस सेल में मूव कर रहा है, और ये यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ मूव कर रहा है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूव करेगा, ऐसे जैसे हमारी अर्थ मूव करती है वैसे ये मूव करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं,
बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे बैलेंस सेल होते हैं। बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये कभी भी न्यूक्लियस से नहीं टकराते, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है हमारा, इन पे नेगेटिव चार्ज, जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, यही तो सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो यानी न्यूक्लियस पे दोनों मिला के पॉजिटिव चार्ज होता है। किस पे? न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, और आप जैसे जानते हैं फिजिक्स में कि नेगेटिव कूलॉम का लॉ होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इसी के चक्कर में, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते, और ये इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसकी थोड़ी सी भी जरूरत है तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन छोड़ दूंगा। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब हम एटॉमिक ऑर्बिटल आप समझ चुके होंगे क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और कितनी ऑर्बिटल हमने पढ़ी है, 4 पढ़ी है, वैसे होती आगे भी है, लेकिन अभी आपको इतनी ही जरूरत है, जब उसकी जरूरत होगी तो मैं वो भी बताऊंगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बैलेंस न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इनको बैलेंस सेल या फिर ऑर्बिटल या फिर सेल बोलते हैं केवल, और ये फॉर्मूला होता है KLMN, चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग अब अपना समझेंगे टॉपिक जो हमारा था एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। उसमें भी क्या होता है थोड़ा सा और जान लीजिए, मैं भी और बताता हूँ। देखिए ये होती है सेल, ठीक है, ये होती है हमारी सेल, और इन सेल के अंदर ही होता है हमारे सब सेल। क्या होते हैं इन सेल के अंदर, मान लीजिए ये K है, K एक सेल है, और इस सेल के अंदर क्या होगा हमारा सब सेल, सब सेल होगी, ठीक है। तो ये सब सेल क्या होते हैं, सब सेल जैसे कि आपने पढ़ा होगा इंटर में S, P, D और F, ठीक है। इन सेल के अंदर मतलब इस सेल के अंदर भी और इस सेल के, इन सेल के अंदर ये सब सेल होते हैं, और इन सब सेल में क्या होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, और सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलिए जानते हैं। सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये सेल है, सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर सब सेल होंगे, और उन सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर सब सेल और सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि एक सब सेल में कितने होते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें 6 होते हैं, और इसमें 2 होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया, क्योंकि आपको पता है इसमें एक ऑर्बिटल होता है, यानी ये ऑर्बिटल एक ही होता है, ठीक है, और सब सेल जो होता है एक होता है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हमारे 2, ठीक है। और इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें क्योंकि आपको पता है ये हो गया हमारा ऑर्बिटल, ठीक है। मान लीजिए ये S है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर 2 आपको भरने हैं तो 2 आप कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जो ऊपर की तरफ होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और जो नीचे की तरफ होता है जिसकी जो पीक होती है वो नीचे की तरफ होती है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अब वो तो आप सब जानते होंगे। तो देखिए उसके आगे हम लोग अब अपने टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ आते हैं। चलिए एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो पॉज करने के बाद, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है, ठीक है, समय को जो है सही से यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपने टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल को, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आइए जानते हैं। देखिए ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने इसको एक क्वेश्चन की, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं
पूरा सिलेबस क्वेश्चन के फॉर्म में कराने वाला हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ना कि एक टॉपिक मिलेगा। तो इसलिए मैं हर इजी वे में मतलब उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में डिफाइन कर दिया, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिफाइन द टर्म एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिफाइन कीजिए, ठीक है, उसके जो भी टर्म्स होते हैं उनको डिफाइन कीजिए। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर, न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस में वह डेफिनेट क्षेत्र, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस में वह डेफिनेट क्षेत्र, यानी डेफिनेट का मतलब एक निश्चित क्षेत्र यानी रीजन, जहां पर स्पेसिफिक एनर्जी को विशिष्ट ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। मैं जानता हूं कि इस हमारी वीडियो में ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट होंगे, तो वो लोग दिक्कत ना ले, इसलिए मैं मिक्सअप लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये आपने 12th में चैप्टर पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ये वही है, ठीक है, मैथ में जो आप पढ़ते हैं। प्रायिकता यानी संभावना मैक्सिमम होती है, यानी ज्यादा से ज्यादा होती है, उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल किसको बोलते हैं हम, जहां पे मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में देखो क्या लिखा हुआ, न्यूक्लियस के चारों ओर, मैंने बताया था न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों ओर जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। अब देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, मैंने अभी आपको इससे पीछे अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां मैंने अभी इसी वीडियो में बताया कि सेल होते हैं हमारे, न्यूक्लियस होता है, सेल होते हैं, ठीक है, ये के होता है, एल होता है, फिर एक एन होता है, फिर एक एन होता है, ठीक है, जिसमें 2, 8, 18 एंड 32 होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर इन सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिटल, जो कि क्या होते हैं, S, P, D, F, ये इन सेल के अंदर, ये सेल, ये ऑर्बिटल, क्या है ये सेल, ठीक है, और ये क्या है ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेल, आप सीक्वेंस याद रखिएगा, सेल के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे, हम किनके बारे में पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में नहीं, ये आप 12th में पढ़ के आए होंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इनके बारे में इनसे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में। तो पहला हमारा S है, तो चलिए S ऑर्बिटल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तब तक कि मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है S ऑर्बिटल, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, ठीक है। तो मैं आपको अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ लिया है, तो अब उसके जो मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमारे होते हैं सेल, ठीक है, KLMN, और फिर उनमें होते हैं सब सेल, ये होते हैं सेल, ये होते हैं हमारे सेल, और ये होते हैं इनके अंदर हमारे सब सेल S, P, D, F, फिर इसके अंदर होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सबसे पहले सेल, ठीक है, और सेल के बाद फिर हमारे सब सेल, और सब सेल के बाद हमारे ऑर्बिटल के अंदर फिर हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं S ऑर्बिटल के बारे में। देखिए S ऑर्बिटल, S सब सेल, यानी S ऑर्बिटल जो होता है, S सब सेल में केवल एक ही S ऑर्बिटल होता है, ठीक है। S सब सेल में केवल एक ही S ऑर्बिटल होती है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, ये सब किताब की भाषा है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो S सब सेल में केवल एक S ऑर्बिटल होती है, और S ऑर्बिटल की शेप यानी आकृति, ठीक है, वो स्फेरिकल यानी वृत्ताकार होती है। स्फेरिकल को हम वृत्ताकार यानी इस तरीके से बोलते हैं, जैसे नीचे डायग्राम बना है, ठीक है, जिसके केंद्र पर एक न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ठीक है, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ठीक है, बहुत कम होती है। लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, यानी ज्यादा न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये न्यूक्लियस होता है इसके चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, लेकिन इस न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यानी ना के बराबर। शायद इलेक्ट्रॉन मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियस पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम होती है, जैसे कि एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल देखिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि स्पेरिकल है, यहाँ जाएंगे ये कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। स्पेरिकल होती है, ऐसे इस तरीके की स्पेस, इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके होती है, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नेगेटिव होते हैं वाई डैश एक्स डैश एंड जेड डैश, यानी एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तथा इनके साइज अलग अलग होते हैं, जैसे कि 1s ऑर्बिटल होता है, कहीं 3s ऑर्बिटल होता है, कहीं 4s ऑर्बिटल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनके साइज भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 1s ऑर्बिटल की तुलना में यानी कंपैरिजन में 3s ऑर्बिटल लार्ज होता है, यानी 1s ऑर्बिटल की कंपैरिजन यानी तुलना में 3s ऑर्बिटल क्या होता है, लार्ज, यानी ये छोटा होता है 1s ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी s ऑर्बिटल की बात। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, s के बाद क्या आता है हमारा, s के बाद हमारा आता है कि हाँ एक बात और याद रखिएगा, इनको स्मॉल लेटर से लिखते हैं और जो सेल होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और सब सेल को हमारे स्मॉल लेटर से ही हम डिनोट करते हैं, SPDF, ठीक है, SPDF, ठीक है। तो ये SPDF होते हैं। तो हमारा S हो चुका है जिसके बारे में हमने अपनी BSc फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा p ऑर्बिटल, और नेक्स्ट फिर उसके बाद D पढ़ेंगे, फिर F पढ़ेंगे, और इनके कितने टाइप्स होते हैं। S में तो एक ही ऑर्बिटल होती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 1s ही होता है ऑर्बिटल S ही होता है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है S सब सेल में। देखिए मैंने आपको फिर से एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ, पहले सेल होते हैं K L M N, और फिर उनमें सब सेल होते हैं S P D F, फिर उनमें सब सेल में भी ऑर्बिटल्स होती हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग S ऑर्बिटल पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद P ऑर्बिटल पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक नहीं हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, ये सब पहले क्वेश्चन के अंदर ही था जो हमने लिखवाया था, डिफाइन द टर्म एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सब इस हेडिंग के अंदर एक हमने क्वेश्चन लिखवाया था, ये सब उसी के अंदर हेडिंग्स चल रही है। पहले हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल आया जो हमने अच्छे से उसको समझ लिया, फिर उसके बाद हमारा p ऑर्बिटल आया, सॉरी s ऑर्बिटल आया, उसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, p ऑर्बिटल। तो चलिए p ऑर्बिटल को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। p ऑर्बिटल जो कि p सब सेल में 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे मैं फिर एक बार कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखिए p सब सेल के अंदर 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, और आगे p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। डम्बल शेप यानी देखिए जैसे नीचे डायग्राम बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये सब डम्बल्स होते हैं, ठीक है, डम्बल शेप के होते हैं। और प्रत्येक p ऑर्बिटल 2 इक्वल लोब से मिलकर बना होता है, ठीक है। डम्बल शेप कुछ ऐसी होती है, और ये जो एक साइड का एरिया होता है ये लोब होता है, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, ठीक है। और जब पूरा बन जाएगा ये ऐसे या फिर ये ऐसे, तो ये डम्बल शेप हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे p ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 इक्वल डम्बल शेप से मिलकर बने होते हैं, यानी लोब से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, लोब से मिलकर बने होते हैं, लोब्स में इन्हें बोलते हैं। दोनों लोब्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस पर एक दूसरे को टच नहीं करते, यानी आप देख सकते हैं तीनों स्ट्रक्चर्स में
लोब्स जो है एक दूसरे को न्यूक्लियस पर टच नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं ये है सेंटर, ये यहाँ है सेंटर, और ये लोब्स जो है एक दूसरे को न्यूक्लियस पर टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। यानी ये जो सेंटर वाला एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ठीक है, ये जो सेंटर वाला एरिया है जहाँ पर जो हमारे लोब्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। यानी इस नोडल प्लेन पर जहाँ पर ये लोब्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं सेंटर पर, न्यूक्लियस पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। यानी सॉरी मैं इनका नाम लिखना भूल गया हूँ, आइए लिख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं px ऑर्बिटल, और इसको बोलते हैं py ऑर्बिटल। और इसको हम बोलते हैं pz ऑर्बिटल। ठीक है, तो px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन को डिनोट करते, जिस एक्सिस पर ये और लोब्स जो मिलकर एक डंबल शेप बनाते हैं उसी को हम उसका शेप बोलते हैं। जैसे कि px ऑर्बिटल, और ये y डायरेक्शन पर है, सॉरी y एक्सिस पर है तो y ऑर्बिटल, एंड ये z एक्सिस पर है तो इसको pz ऑर्बिटल। ठीक है, तो यानी z में हमारे कितने और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0, ये नोडल प्लेन पर। ठीक है, तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, यानी एनर्जी भी सेम होती है। देखिए इसके ये जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, px, py एंड pz। ठीक है, इनकी एनर्जी सेम होती है, तथा ये तीनों सेफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक दूसरे, यानी सेफ कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई जेड, सेफ कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स वाई जेड पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, एक दूसरे के सेफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, ये होती है एक्स वाई जेड, और ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री पर है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्स के परपेंडिकुलर, ये भी एक्स के परपेंडिकुलर, सॉरी ये एक्स के परपेंडिकुलर, ये जेड के परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है कि ये एक्सिस, जिस एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं एक्स वाई जेड, उनके परपेंडिकुलर ही प्रेजेंट होते हैं। देखो एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर है। आगे क्या है, हाँ यहाँ जिन्हें क्रमशः px, py एंड pz ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जिस एक्सिस पर ये लोब्स मिलके एक नोडल प्लेन पर टच नहीं करते हैं, और न्यूक्लियस होता है जो कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और ये एक ऑर्बिटल का यानी एक डंबल शेप बनाते हैं, उसी को हम px एंड y एक्सिस पर तो y ऑर्बिटल एंड z एक्सिस पर तो pz ऑर्बिटल। ठीक है, तीनों p ऑर्बिटल को नीचे शो किया गया है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और वो आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्बिटल कौन सा है, वो हमारा है d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल में क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, जब तक मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे और एटॉमिक ऑर्बिटल की नेक्स्ट हेडिंग डी ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अभी तक हमने एस ऑर्बिटल पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल। आइए डी ऑर्बिटल को समझते हैं। तो डी ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्रमशः dxy, dyz एंड dzx होते हैं। क्योंकि हमारी एक्सिस 3 होती है तो उन्हीं एक्सिस पर हमारे डी ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, 5d ऑर्बिटल्स इसलिए क्योंकि आप जानते हैं डी में हमारी कितने होते हैं, डी में हमारी कितने ऑर्बिटल्स होती हैं 5, और एस में कितनी होती है 1, है ना, और एस में कितनी ऑर्बिटल होती है 1,
डी में 5 और टी में कितनी होती है 3, ठीक है। तो इसलिए हमने एस पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, एंड अब डी पढ़ेंगे। डी में 5 ऑर्बिटल्स होती है जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होते हैं, ठीक है। पांचों डी ऑर्बिटल्स को 2 सेट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन्हें 2 सेट्स में डिवाइड किया गया है, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स को एक सेट में डिवाइड किया गया है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर को एक सेट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी में इनको डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोग सेट ए को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेट ए क्या है, इस सेट में 3 डी ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स को रखा गया है, ठीक है। और इस सेट को हम T2G सेट भी कहते हैं। इस सेट को क्या बोलते हैं, T2G सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको 3rd सेमेस्टर में पता चलेगा कि T2G और EG सेट होता क्या है, ठीक है। EG सेट सेट 2 वाले, यानी हम इन तीनों को तो T2G सेट कहते हैं, और ये वाला जो सेट होता है इसको EG सेट कहते हैं, ठीक है। ये आपको 3rd सेमेस्टर में पता चलेगा BCA। तो इस सेट के ऑर्बिटल्स को, इस सेट के जो ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं, लोब्स यानी मैंने आपको बताया था कि लोब्स क्या होते हैं, जो हमारे अभी मैंने बनाए नहीं है वो आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं बना के। तो जो लोब्स होते हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस सेट के ऑर्बिटल्स को फॉलोइंग टाइप से शो किया गया है, ठीक है। किस में प्रेजेंट होते हैं, इस सेट के लोग एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम अभी पॉज कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, चित्र को बना लेते हैं। देखिए हमने अब लोब्स जो है वो बना दिए हैं। ये देखिए ये हमारे लोब्स हैं जो कि एक्स और वाई, पहला क्या है हमारा एक्स वाई, तो हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, ये वाई है, और ये एक्स एक्सिस है, इनके दोनों के बीच में प्रेजेंट है। दूसरे वाई जेड के बीच में प्रेजेंट है, और दूसरे जे अगले जो है हमारा डी जेड एक्स यानी जेड जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में हमारे लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि अब जो है हम नेक्स्ट अगला सेट पढ़ते हैं, हमारा सेट सेकंड, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स को हमने पढ़ा। अब हम सेकंड अपना सेट 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे कौन से वाले आएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 2, जिसमें हमारे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं इसे। सेट नंबर 2, इस सेट के 2 डी ऑर्बिटल्स इस सेट में, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा इस सेट में, ठीक है। इस सेट में 2 डी ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर को रखा गया है, ठीक है। तो इस सेट को EG सेट कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था T2G सेट सेट 1 को कहते हैं, और EG सेट सेट नंबर 2 को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप 3rd सेमेस्टर में जाके सीखेंगे EG सेट एंड T2G सेट होता क्या है, ठीक है। इस सेट के ऑर्बिटल्स के लोब्स जो होते हैं वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते थे सेट 1 वाले ऑर्बिटल्स, और ये सेट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस सेट के ऑर्बिटल्स को जो है फॉलोइंग टाइप से यहाँ नीचे शो किया गया है, ठीक है। देखिए पहला हमारा क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर पर 1 एंड 2, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स ये नेगेटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव वाला, तो ये दोनों मिलके क्या बने, एक लोग दो लोग, तो दोनों मिलके बने डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक वाई का नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, यानी वाई एंड वाई डैश एक्स एंड एक्स डैश, दोनों मिलके क्या बने वाई स्क्वायर। तो ये डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और ये क्या है, ये जेड स्क्वायर। यानी यहाँ पे देखिए 2 लोग तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते एक जगह पे, तो हमने इसको सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। ये डी जेड स्क्वायर हो गया, ये हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो जो है ये अच्छा लगा होगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आपके स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो BSc कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे
फिर कल एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल इस चैप्टर का फिनिश होता है। जो कि हमारा चैप्टर कौन सा था? हमारा चैप्टर था सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका हमारा एक टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिनिश हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर कल एक न्यू वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद। हैव अ नाइस डे।